लाडो की चूड़ी की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा था, क्योंकि बहुत सुंदर चूड़ियां सब इनकी दुकान पर था। अरे कालू देखो ना, रानू की दुकान तो अच्छे से चल रहा है और लड़ो की दुकान तो बहुत अच्छे से चल रहा है, पर बहन अपनी दुकान पर क्या हो गया? ग्राहक दुकान पर आता ही नहीं है, सोए हुए। कालू, अरे हमें सोने दो, ग्राहक तो आता ही नहीं, बक बक करके क्यों जागती हो? ए कालू जी, मैं लाडो की चोरी की दुकान से आई हूँ, देखकर हाँ, तू जा, हमें सोने दे। वहां से कालू की बीवी लाडो की दुकान की ओर चल पड़ा जाते जाते। लाडो लाडो, हमें भी एक चूड़ी दे दो। नो ना ये, पर मेरे पास रुपया तो है ही नहीं, दे दूंगा। यह बोलकर कालू की बीवी वहां से चूड़ियां लेकर के अपने घर पहुंच गया। चूड़ियां को पटक कर फोड़ दिया। कालू जी देखो ना, ये चूड़ियां फोड़ दिया। अरे तूने चूड़ियां क्यों फोड़ दिया? चुप ही रहिए तो सही, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। टूटा हूँ चूड़ियां दे करके लाडो के पास पहुंच गया। अरे लड़ो बहन, तूने तो हमें टूटी हुई चूड़ियां दे दिया। ये चूड़ियां दिया था, आपसे ही टूटा होगा। कहीं पर देख। लाडो, मेरे मुंह मत लगाओ, तू अपना चूड़ियां ले, मैं इनका रुपए देने वाला नहीं हूँ। इतने में कालू भी वहां पहुंच गया। कालू भैया देखो ना, ये आपकी बीवी को मैं अच्छी सी चूड़ियां दिया था, पर इन्होंने तो तोड़कर मेरे पास लाया है। कालू जी, आप बीच में ना पड़ो, मुझे इन चूड़ियों का रुपए देना नहीं है। वहां से कालू की बीवी अपने घर आ पहुंचा, लेकिन कालू ने लाडो बहन अपनी चूड़ियां का रुपए ले लो, मेरी बीवी थोड़ी से खास खिले है। इतने में वहां एक आवाज सुनाई दिया, जो जहां है वह वहीं रुक जाए, मैं सभी को लूटने आया हूँ, पूरी दुकान सबकी लूट के जाऊंगा। बाज और उनके साथियों ने सबके घरों पर आक्रमण कर दिया। कालू जी, करना पड़ेगा, रोज रोज दूसरे कोई हमारा धन लूट के चला जाता है। बाज और उनके साथियों ने मिलकर पूरी बाजार को लूट पाट कर आतंक मचा दिया। सभी चिड़िया ने अपने घर में दुबक कर बैठा हुआ था। लाडो चिड़िया उनका विरोध किया तो चाकू से उसे वार कर दिया। तब जाकर एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस का है सर। और पानी शरीर में चढ़ाना शुरू किया। इतने में कौवा भैया वहां आ पहुंचा। अरे लाडू बहन, कैसी हो? अभी तो ठीक हो कौवा भैया। लाडो बहन को पानी चल रहा था, बहुत मायूस थी। उनका दुकान भी टूट गया और अस्पताल में भी भर्ती हो गया। कौवा बहुत अफसोस आया। थोड़ी ही देर में दिया बोला, इसे समय समय पर खाना। लाडो घर पहुंच गया। सभी में बैठकर एक झूठ बनाया। किस तरह इस बात चिड़िया से लड़ना है, अपना सबों की बात तो है ही नहीं। कौवा भैया ने बताया कि मेरा एक दोस्त लोमड़ी पास की ही जंगल में रहता है, जाओ ना उन्हीं से सलाह लिया जाए। चालबाज चल से कैसे छुटकारा पाऊं? कौवा और लाडो लोमड़ी के पास जा पहुंचा। अरे लोमड़ी बहन, आपसे मुझे कुछ काम है। उन्होंने पूरी बात लोमड़ी को सुनाया। लोमड़ी ने सलाह दिया। उनकी सलाह देकर कि सभी चिड़िया के बीच में कौवा भैया ने सुनाया। सभी चिड़िया को उनकी सलाह अच्छा लगा। अब इसको अमल करना था। इस शहर का राजा की बीवियां पास की नदी में स्नान कर रही। अंगरक्षक भी था और महारानी अपनी वस्त्र और आभूषण को निकाल कर रख दिया था। कौवा ने उनमें से एक आभूषण लेकर महारानी के सामने आकर कौन कौन करने लगा। सबकी नजर कौवा पर पड़ा। महारानी का अंगरक्षक ने कौवा का पीछा किया, जाते जल के घर पर गिरा दिया और वहां से भाग निकला। महारानी की अंगरक्षक ने उसे चल की घर को तोड़कर उनमें चल का बच्चा था, जिन्हें मार दिया। यह सब देख चल ने अंगरक्षक पर